क्या हमारे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। पाकिस्तान में जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं। इवन वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर दिया गया है क्योंकि ईरान इजराइल वॉर की वजह से पाकिस्तान में भी ऑयल क्राइसिस देखने को मिल रही है। सेम यही सिचुएशन हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में भी है, जिससे फ्यूल को बचाने के लिए श्रीलंका ने भी 4 दिन का वर्किंग वीक्स अलाउ कर दिया है। इसके जस्ट बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा को संबोधित करते हैं और पश्चिम एशिया में जो जंग चल रही है उस पर 25 मिनट का भाषण देते हैं। उसमें वो बताते हैं इस युद्ध के कारण दुनिया में बहुत कठिन हालात पैदा हो सकते हैं, जिसका प्रभाव हमें लंबे समय तक देखने को मिल सकता है और हमें इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और एकजुट रहना होगा। हमें कोरोना के समय जैसे एकजुटता दिखाई थी, सेम वही एकजुटता हमें इस बार भी दिखाना होगा क्योंकि ये हालात और भी ज़्यादा कठिन होने वाले हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री ये भाषण देते हैं उसके बाद इंडिया में मानो पैनिक मच जाता है। इंडिया में लोगों को लगने लगता है क्या एक बार फिर से हमें मास्क लगाना पड़ेगा या फिर एक बार फिर से इसी तरह लॉकडाउन लगेगा, जिस तरह ये सारी रोड्स बंद हो जाएंगी, हमें बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा। लोग इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भराने लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लग जाए और बाद में हमें पेट्रोल भी ना मिले और गैस भी ना मिले। मतलब हमारे देश में लोग इतने ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं कि स्टॉक करने लगते हैं, तेल का स्टॉक घर में करने लगते हैं, इवन सिलेंडर का स्टॉक करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ब्लैक में सिलेंडर्स बिकने लगते हैं और हमारे यहाँ फ्यूल क्राइसिस भी देखने को मिलती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हमें क्या बताना चाहते थे? असल में प्रधानमंत्री मोदी का कहने का मतलब ये था कि जिस तरह पूरी दुनिया में कोविड के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली थी, सेम यही इम्पैक्ट हमारे देश में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जब कोविड-19 आया था उसके बाद हमारी जीडीपी पूरी तरह से टूट गई थी, हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था और बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे क्योंकि जितनी भी कंपनीज थी लॉकडाउन की वजह से वो सारी बंद हो गई थी। इवन इंडिया में पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा आ गई थी। छोटे छोटे जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस थे वो सारे बंद हो गए थे। टूरिज्म में इसका असर देखने को मिला था और हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो पूरी तरह से ठप हो गई थी। और आज की डेट में दुनिया भर की इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये 33 किलोमीटर की पट्टी जो कि ईरान ने ब्लॉक कर दिया है क्योंकि ईरान इजराइल की वॉर की वजह से। ईरान का कहना है कि यहाँ से जितनी भी कंट्रीज़ का ऑयल और गैस जाती थी हम यह ठप कर देंगे, यहाँ पर ड्रोन मार देंगे अगर कोई भी यहाँ से कार्गो शिप निकलती है इन सारी चीज़ों को ले करके। अब इससे होता यह है कि पूरी एशिया में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, इवन भारत में भी देखने को मिलता है क्योंकि हमारी 80 से 85% जो LPG है वो बाहर से ही आती है। हम अपने देश की 60% LPG बाहर से ही खरीदते हैं और जो LPG हमारे देश में बाहर से आती है वो इसी रूट स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर निकलती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी एशिया में 80% LNG की पूर्ति होती है और 20% LNG यूरोप को जाती है। अब आप सोच के देखो, जहां से हमारे पूरे एशिया का 290 मिलियन क्यूबिक मीटर का LNG आता हो, 20.3 मिलियन बैरल का ऑयल आता हो, अगर वही स्ट्रीट पूरी तरह से ब्लॉक कर दी जाएगी तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। शायद यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह बात बोलनी पड़ती है कि हमारे देश को एक बार फिर से कोविड जैसे हालातों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ये चल रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हमें कोरोना जैसे हालातों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वॉर तो मिडल ईस्ट में हो रही है और हमारी इंडिया की इकोनॉमी का उससे क्या लेना देना। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये वॉर स्टार्ट होती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाता है, तो भारत में जो 60 से 65% पश्चिम एशिया से ऑयल आता था वो इसी रूट से आता था। जैसे ये रूट बंद होता है भारत में ऑयल क्राइसिस देखने को मिलती है और यही कारण है जिसकी वजह से आज हमारे देश में पेट्रोल और डीजल्स के रेट्स हाई होने वाले हैं। दूसरा मेन कारण है महंगाई। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है वहां से LPG आनी बंद हो जाती है। यही कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में LPG सिलेंडर्स के लिए आज की डेट में लाइन लगानी पड़ रही है और LPG सिलेंडर्स के रेट 60 से 120 रुपए तक महंगे हो गए हैं। तीसरा मेन कारण यह है स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से भारत का व्यापार पूरी तरह से ठप हो सकता है क्योंकि भारत हर साल $100 बिलियन का व्यापार इसी क्षेत्र से करता है। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो भारत अपना व्यापार कर नहीं पा रहा है। जब भारत अपना व्यापार नहीं कर पाएगा तो इसका इम्पैक्ट हमें सबसे ज्यादा अपनी इकोनॉमी में ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। देखो, कंक्लूजन यही है कि जल्द से जल्द स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए या फिर ईरान इजराइल की वॉर पूरी तरह से सीज फायर की ओर बढ़ जाए, क्योंकि अगर ये वॉर बंद हो जाती है तो जो क्राइसिस है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर से नॉर्मल सप्लाई शुरू हो जाएगी और जो रेट्स हाई हैं वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। दूसरी बात, देखो, किसी भी कंट्री में क्राइसिस तब आती है जब हम किसी भी चीज़ का स्टॉक अपने घर में पहले से ही करके रख लेते हैं। मान लेते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, हमें पता है कि हमारे देश में ऑयल और LPG की कमी हो सकती है, लेकिन हमारे देश में लोग ऐसे लाइन में लगे हुए हैं जिनके पास ऑलरेडी 1-2 सिलेंडर्स घर पे रखे हुए हैं फुल, मतलब वो पहले से ही स्टॉक अपने घर में कर रहे हैं, तो हमें स्टॉक नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे देश में कोई भी लॉकडाउन लगने वाला नहीं है।